किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको कपास की कौन कौन मुख्य बीमारी हैं और उनके लक्षण क्या हैं और समाधान क्या है इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश की नकदी फसलों में कपास का महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा में कपास का कुल क्षेत्रफल लगभग 6 लाख हेक्टेयर है। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने से कपास की अच्छी पैदावार ली जा सकती है, लेकिन कपास में लगने वाले रोग इसकी पैदावार और गुणवत्ता को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। कपास में लगने वाले जो प्रमुख रोग हैं और उनका प्रबंधन कैसे है तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं माइरोथिसियम पत्ता छेदक धब्बा रोग। तो इस रोग के प्रकोप की वजह से जो है रोगी पत्तों पर लाल बैंगनी रंग के किनारों वाले धब्बे बन जाते हैं। इनका आकार गोल और अंडाकार होता है और बड़े होने पर धब्बे बीच में से झड़ जाते हैं, जिनसे पत्तियों पर बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं। ऐसे ही लक्षण कभी कभी टिंडों पर भी नजर आते हैं। दूसरी बीमारी है एंथ्रेक्नोज। ये रोग पौधे की किसी भी अवस्था में व पौधे के किसी भी भाग पर आ सकता है। शिशु पौधों पर लाल लाल धब्बे बनते हैं और सारे तने पर जो छा जाते हैं, जिससे शिशु पौधे मर भी जाते हैं। जल सिक्त अंदर धसे हुए पौधे जिनके किनारे लाल रंग के होते हैं, शिशु पौधों, शाखाओं, पत्ती और हरे टिंडों पर दिखाई देते हैं और बाद में नारंगी रंग की फफूंद इन पर छा जाती है। शिशु पौधे इसके कारण मर भी जाते हैं कई बार। तीसरी बीमारी है टिंडा गलन। ये रोग जो है कई फफूंदियों के कारण होता है। यदि बारिश ज़्यादा होती है तो इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस रोग के कारण टिंडे पूरे या आंशिक तौर पर सड़ जाते हैं, जिससे न केवल कपास की उपज ही कम होती है बल्कि गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। रेशा कमजोर मटमैला हो जाता है। टिंडे में बनने वाला बीज भी जो है खराब हो जाता है। अब एक बीमारी है जीवाणु अंगमारी या कोण दाग धब्बों का रोग। कपास में जीवाणु से होने वाले रोगों में ये मुख्य रोग है। यह 4 प्रकार से पौधों को रोग ग्रस्त करता है। इस रोग के लक्षण पौधे के सभी भागों पर नजर आते हैं। टहनियों पर धब्बे, पत्तों पर कोनदार धब्बे और टिंडों पर भी धब्बों का बनना इस रोग के लक्षण हैं। प्रमुख लक्षण पत्तों पर कोनदार जल सिक्त मतलब पानीदार धब्बों का बनना है। ये धब्बे गहरे भूरे होकर किनारों से लाल या जामुनी रंग के हो जाते हैं और कभी कभी आपस में मिल भी जाते हैं। डोडियों पर गोल धब्बे जल सिक्त चमकदार होकर गहरे हो जाते हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में कोनदार धब्बे सिराओं के पास सिमट जाते हैं और इस प्रकार की सिराएं काली पड़ जाती हैं, जिससे पत्ता सिकुड़ जाता है और पीला पड़कर गिर भी जाता है। एक और बीमारी है जड़ गलन। तो इस रोग में पौधे बिल्कुल मुरझा जाते हैं। पौधे की ऊपर वाली पत्तियां पहले मुरझाती हैं और हरा दिखने वाला पौधा अचानक ही 24 घंटे के भीतर मुरझाकर गिर जाता है और मर जाता है। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर देखा जाए तो उनकी जड़ें कुछ चिपचिपी सी गली हुई लगती हैं और छाल भी उतरने लगती है। खींचने से रोगग्रस्त पौधा सरलता से उखड़ जाता है। एक बीमारी है उखेड़ा, जिसे फ्यूजेरिया विल्ट भी कहते हैं। ये रोग देसी कपास में पाया जाता है और आरंभ में नीचे की पत्तियां किनारों से पीली पड़नी शुरू होती हैं और यह पीलापन अंदर की तरफ बढ़ता चला जाता है और कुछ ही समय में पूरी की पूरी पत्तियां पीली पड़कर गिर जाती हैं। ये रोग नीचे की पत्तियों से आरंभ होकर ऊपर की ओर बढ़ता है और कुछ ही समय में पूरा पौधा या पौधे का कुछ भाग सूख जाता है। रोगग्रस्त पौधे की जड़ को चीर कर अगर देखें तो भूरे रंग की धारी दिखाई देती है, जो कि पौधे को खुराक नहीं जाने देती और उसकी वजह से पौधा सूख जाता है। अब आता है कपास का पत्ता मरोड़ रोग। पत्ता मरोड़ रोग सर्वप्रथम राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में 1983 में देखा गया था और अब यह उत्तरी भारत में कपास का सबसे महत्वपूर्ण रोग हो गया है। यह रोग जैमनी वायरस द्वारा होता है, जिसे सफेद मक्खी फैलाने में मदद करती है। ये रोग सबसे पहले ऊपर की कोमल पत्तियों पर दिखाई देता है। पत्तों की नसें मोटी हो जाती हैं, पत्ता अधिक गहरा दिखाई देता है, पत्तियां ऊपर या नीचे की तरफ मुड़कर कप जैसे आकार ले लेती हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तियों की निचली सतह की नसों पर पत्ती की आकार की बढ़वार दिखाई देती है। यदि कपास के पौधों में छोटी अवस्था में ये रोग लग जाए तो प्रभावित पौधे बहुत छोटे रह जाते हैं।
फूल, कली, टिंडे ये नहीं लगते और बढ़वार एकदम पौधे की रुक जाती है और उपज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन रोगों का सामूहिक प्रबंधन जो है हम कैसे करें। तो सबसे पहला जो इनका नियंत्रण का उपाय है वो है बीजोपचार। तो बिजाई से पहले 10 लीटर पानी में 5 ग्राम एमिसान, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 1 ग्राम सक्सेनिक एसिड के घोल में जो है 5 से 6 किलोग्राम रोएदार कपास के बीज को 6 से 8 घंटे और 6 से 8 किलोग्राम रोए रहित बीज को 2 घंटे तक उपचारित करें। जिन किसानों के खेतों में जड़ गलन या उफेरा रोग की समस्या है वे 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से भी बीज को उपचारित जरूर करें। दूसरा उपाय छिड़काव कार्यक्रम, जिसमें दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। तो बिजाई के 40 से 45 दिन बाद जब भी रोगों के धब्बे नजर आए तब 1 एकड़ में 600 से 800 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 6 से 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है 15-20 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें तो इनका नियंत्रण हो जाता है। टिंडा गलन रोग पर नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 किलोग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जो आवश्यकता के अनुसार जो इनका छिड़काव करें। पत्ता मरोड़ रोग के नियंत्रण के लिए इस रोग की वाहक सफेद मक्खी का नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि सफेद मक्खी द्वारा ही ये रोग ज्यादा फैलता है, इसलिए सफेद मक्खी का नियंत्रण जो है बहुत जरूरी हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप रसवाहक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करें। सिंथेटिक पाइथराइड कीटनाशक दवाओं के अंधाधुंध उपयोग से सफेद मक्खी की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। अतः इन दवाइयों का बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें और कम से कम इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, कुछ और भी उपाय हैं इन बीमारियों की रोकथाम के लिए जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला उपाय, जिन खेतों में पिछले वर्ष जड़ गलन रोग की समस्या रही हो वहां कम से कम 3 साल तक कपास नहीं लेनी चाहिए। दूसरा है, कपास के बचे ठूंठों को गहरी जुताई करके नष्ट कर दें। स्वयं उगे पौधों को भी आप नष्ट कर दें, तो इन बीमारियों का काफी हद तक जो है फैलाव रुक जाता है। जमीन में छुपे फफूंदों के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से मई माह में गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें, ताकि जो है ये फफूंद जो है बाहर आ जाएंगी और इन्हें जो है ये तेज गर्मी से खत्म हो जाएंगी। खेत के आसपास पीली बूटी, कंघी बूटी और अन्य खरपतवारों को नष्ट कर दें। भिंडी की खेती कपास के निकट बिल्कुल ना करें। नींबू जाति के बागों के पास और अंदर कपास कभी नहीं बोनी चाहिए। खेतों में गोबर की खाद 3 साल में अवश्य डालें, ताकि फसल को सूखने वाले रोग से बचाया जा सके। इसके अलावा कपास की मोटी फसल कभी ना रखें, क्योंकि यह फसल सफेद मक्खी व पत्ता मरोड़ रोग दोनों को है बढ़ाती है। इसके अलावा फसल की लगातार निगरानी रखनी चाहिए और पत्ती मरोड़ रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी कपास में लगने वाली मुख्य मुख्य बीमारियां और इनका हम कैसे प्रबंध करें इसकी जानकारी। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, इसका आप अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।